प्रिय दर्शकों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। आप सब ने हमारा जिस तरह से इस प्रोग्राम के सिलसिले में साथ दिया है, उसका शुक्रिया तो हम कर ही नहीं सकते हैं। बस समझ लीजिए कि शुक्रिया हमारा इस तरह से होगा कि आप उर्दू सीख जाएं, और जब आप कहीं भी जाएं तो उस वक्त जब आप उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, उर्दू शब्दों को बोलेंगे, उर्दू लिखना सीख जाएंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी नेमत होगी। और यही हमारे लिए समझ लीजिए कि आपकी तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा होगा कि जिसके लिए हम कभी भी आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल आज का जो हमारा टाइटल है वो है कनेर। ये भी एक खूबसूरत कहानी है जिसके ज़रिए से, ये कहानी हिंदी में लिखी हुई है और हम इसके ज़रिए से बहुत सारे उर्दू शब्द सीखेंगे। कहानी या जो टाइटल है वो है कनेर। देखिए, कनेर, ये हमारा टाइटल है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि किसी गांव का एक सुंदर नवयुवक बुरी संगत में पड़कर चोर बन गया था। अब देखिए, यहाँ शब्द आया सबसे पहले सुंदर। सुंदर के लिए उर्दू में क्या शब्द है, बताएंगे राजेश जी? खूबसूरत। खूबसूरत। और खूबसूरत हम लिखेंगे खे प्लस वाव प्लस बे प्लस स्वाद प्लस वाव प्लस रे और ते। अब कितने सारे अल्फाबेट्स इसमें आए हैं, हमें क्योंकि लिखना सीखना है। अच्छा, कनेर भी आपने देख लिया लिखा हुआ। उसके बाद देखिए खूबसूरत, तो खे वाव पेश खू, बे साकिन खूब, से वाव पेश सू। इसके हिज्जे मैं भी आपको सिखा रही हूँ, पहले लिख दूं फिर उसके बाद रे ते जबरत, खूबसूरत। देखिए, हम इस पे मात्रा लगाएंगे पेश की। खे वाव पेश खू, बे साकिन खूब, यानी बे प्लस हो रहा है खूब। स्वाद वाव पेश सू, खूब सू। रे ते जबरत, खूबसूरत। और इसका एक अच्छा सा जुमला भी आप बना सकते हैं। राधा बहुत सुंदर है या खूबसूरत है। अच्छा, कनेर को भी आप उर्दू में, हम कनेर ही लिख रहे हैं इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। काफ जबर का, नून ये जबर ने, रे साकिन, कनेर। अच्छा, ये हमने एक जुमला सीखा। अच्छा देखिए, फिर आप देखिए कि किसी गांव का एक सुंदर नवयुवक यानी एक नौजवान बुरी संगत में पड़कर चोर बन गया। संगत कहते हैं सोहबत को। अब देखिएगा, सोहबत में लिखती हूं यहां पर, तो स्वाद प्लस हे प्लस बे प्लस ते, कितने सारे इसमें हर्फ आए, 4। अब हमने इनको मुख्तसर किया। स्वाद को हमने मुख्तसर किया, स्वाद, फिर हे, फिर बे का शोशा, फिर ते पूरी आएगी क्योंकि आखिर में आ रही है। तो स्वाद हे पिश सोह, बे ते जबरबत, सोहबत यानी संगत। किसी गांव का एक सुंदर नवयुवक बुरी संगत में पड़कर चोर बन गया, यानी बुरी सोहबत में पड़ा तो वो चोर बन गया। एक बार उसने एक धनिक के घर से बहुत सारी कीमती चीजें चुराई। धनिक मालदार शख्स, यानी जिसके पास दौलत थी। जब वो नौजवान जो है बुरी सोहबत में पड़ा और बुरी सोहबत में पड़ने के बाद चोर बन गया, तो उसने एक मालदार आदमी के घर से बहुत कुछ चुराया। धनिक ने राजा से फरियाद की। अब दौलतमंद शख्स जो था वो बादशाह के पास गया और उसने वहां जाके उससे फरियाद की, महाराज, मैं सपरिवार एक शादी में शहर गया था, लौटने पर अपना घर लुटा हुआ पाया। राजा ने सिपाहियों को चोर को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। नवयुवक नामी चोर तो था ही, सिपाही उसे पकड़कर ले आए। अब देखिए, नौजवान पकड़ा भी गया क्योंकि लोग जानते थे कि चोरी करता है। राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दिया यानी उसको हुक्म दिया। अब उसको फांसी देने का हुक्म दिया
अब हुक्म लिखना सीखिए कि हुक्म कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आप देखिए कि हम कहीं बड़ी है इस्तेमाल करते हैं, कहीं छोटी है प्लस काफ प्लस मीम, हुक्म यानी आदेश। अब आपने आदेश के लिए उर्दू लफ्ज सीखा हुक्म, जैसे आपने सीखा था सुंदर के लिए खूबसूरत, और खूबसूरत के लिए जरूरी है कि उसका तलफ़ुज़ यानी आपकी खे बिल्कुल सही होनी चाहिए, खूबसूरत रही खूबसूरत। तो बहरहाल ये लड़का जो है, ये नौजवान जो है पकड़ा गया। राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दिया। सिपाहियों ने पीछे कंधे, गले में कनेर के फूल की माला पहनाई और फांसी के तख्ते पर ले गए। अब लफ्ज आया तख्ता, यानी उस नौजवान को उन्होंने पकड़ा, उसके गले में कनेर के फूल की माला पहनाई और उसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर ले गए। अब देखिए तख्ता लफ्ज आप देखिए, ते प्लस खे प्लस ते और फिर छोटी हे, तख्ता। अब तख्ता लिखेंगे कैसे, ते खे ते हे, तख्ता, ते खे जबर तख, ते हे जबर ता, तख्ता। यानी तो उसको फांसी के तख्ते पे ले गए और चोर अपने किए पर मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। अब देखिए ये पश्चाताप क्या लफ्ज है, पश्चाताप यानी पछता रहा था, पश्चाताप यानी पछता रहा था। उसी समय श्यामा नामक एक वेश्या ने अपनी खिड़की से उसे देखा। अब श्यामा नाम की एक तवायफ थी, वेश्या के लिए उर्दू में या वैश्या के लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है तवायफ। तो श्यामा ने जब उसको देखा तो उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर, यानी वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। श्यामा ने उसे बचाने का निर्णय किया, फैसला किया। उसने अपनी सेविका को 1000 मुद्रा तथा संदेश पत्र देकर जल्लाद के पास भेजा। अब उसने अपनी जो उसकी खादिमा थी, सेविका खादमा लफ्ज, देखिए खादमा का तलफ़ुज़ सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो खे प्लस अलिफ प्लस दाल प्लस मीम और प्लस हे, खादमा यानी जो काम करती थी उसके यहाँ, जो उसकी मुलाजिमा थी, ये देखिए खादमा। तो उसने अपनी सेविका यानी खादमा को 1000 मुद्रा दी और एक संदेश पत्र दिया, यानी एक पैगाम लिखा, संदेश, पैगाम। संदेश के लिए लफ्ज आता है उर्दू में पैगाम। पैगाम कैसे लिखेंगे, पे प्लस ये प्लस गैन प्लस अलिफ प्लस मीम, पैगाम। अब देखिए लिखेंगे कैसे, मेरे पेन पे नजर रखिएगा किस तरह हम मुख्तसर करते हैं। हमने पे को छोटा किया, फिर ये का शोशा लिया, फिर गैन उसमें लिया, फिर गैन को अलिफ ऊपर ले गए, पे ये जबर पे, गैन अलिफ जबर गा, मीम साकिन, पैगाम। अब उसने ये पैगाम भेजा जल्लाद को। संदेश में लिखा था कि ये चोर मेरा भाई है। उसने जो वैश्या थी उसने या तवायफ ने ये लिखा कि ये चोर मेरा भाई है, ये 1000 मुद्राएं लेकर उसे छोड़ दें, कि 1000 मुद्रा लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। इस प्रस्ताव को जल्लाद ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव तजवीज। अब तजवीज लिखा कैसे जाएगा, प्रस्ताव के लिए उर्दू में जो शब्द है वो है तजवीज। तो तजवीज लिखना सीख लीजिए। ते यानी प्रस्ताव, ते प्लस जीम प्लस वाव प्लस ये और प्लस जे, तजवीज। जे की आवाज ठीक निकालिएगा। मैं इसको लिख रही हूँ, ते को हमने मुख्तसर किया ऐसे, फिर जीम उसमें लाए, फिर वाव, ते जीम जबर तज, वाव ये ज़िरवी और जे साकिन, तजवीज। तो उसने कहा कि इस प्रस्ताव को जल्लाद ने स्वीकार कर लिया यानी कबूल कर लिया। अब कबूल कैसे लिखेंगे, बहुत सुना होगा, निकाह के टाइम बोला जाता है कबूल है लफ्ज सुना होगा, यानी उसको मान लिया। और लिखते कैसे हैं इसको, देखिए, काफ प्लस बे प्लस वाव प्लस लाम। अब देखिए इसका आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है ये। उच्चारण ठीक नहीं होगा तो अगर आप में से भी किसी का निकाह हो रहा होगा तो बोलेंगे कबूल है तो बड़ा खराब लगेगा। इसलिए काफ की आवाज यहां से आपकी निकलनी चाहिए, यानी हलक से, कबूल है। देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, काफ
बे फिर वाव, तो काफ जबर क, बे वाव पेश बू, लाम साकिन, कबूल। तो देखिए अब जल्लाद ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी जो उसको फांसी देता या जो उसको कहते हैं ना कि जो उसको फांसी के तख्ते तक जो लाया था, जो उसको फांसी देता, उसने इस बात को कबूल कर लिया। अच्छा, अब जल्लाद ने स्वीकार कर लिया। हालांकि प्रमुख पहरेदार यानी जो खास पहरेदार था, प्रमुख जो खास था, उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया यानी उसने कबूल करने से मना कर दिया। कहा ये चोर है, इसे छोड़ नहीं सकते, यदि इसकी जगह कोई और मिले तो मैं उसे चुपचाप छोड़ सकता हूँ। लेकिन जो खास पहरेदार था यानी जो बड़ा पहरेदार था, उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये चोर है। सेविका ने श्यामा को ये संदेश दे दिया। अब ये पैगाम सेविका ने श्यामा को पहुंचा दिया। अब क्या हुआ, देवयुग से उस समय श्यामा के पास कोई आया हुआ था। वह एक धनिक पुत्र था। इत्तेफाक था कि श्यामा के पास उस टाइम कोई था जो किसी बहुत मालदार आदमी का बेटा था, जो बेहद उसे चाहता था, श्यामा से बेहद मोहब्बत करता था। श्यामा ने दुखी होकर उससे याचना करी। श्यामा ने दुखी होकर उससे कहा या फरियाद की, श्रीमान, या गुजारिश की कि श्रीमान, ये चोर मेरा भाई है, वह बहुत ही अच्छा और ईमानदार है, क्योंकि वो उसको बचाना चाहती थी। इसलिए बुरी संगत के कारण वह चोर बन गया है। उसने कहा कि ये शख्स मेरा भाई है और बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बुरी सोहबत के सबब, कारण, वजह या सबब कि बुरी सोहबत की वजह से ये शख्स जो है वो चोर बन गया है। बुरी संगत के कारण वह चोर बन गया है। यदि 1000 मुद्राएं सजा देने वाले को दे दी जाएं तो वह उसे छोड़ने के लिए मान गए हैं। मुद्राएं वहां पहुंचाने वाला कोई नहीं है। कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मेहरबानी करके मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। अब वो तैयार हो गया बेचारा। अच्छा, उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। श्यामा को प्रभावित करने के लिए या इस विचार से कि श्यामा उससे मुतासिर होगी, प्रभावित होगी यानी मुतासिर होगी, धनिक पुत्र मुद्राएं लेकर सजा देने वाले व्यक्ति के पास गया। व्यक्ति, शख्स। शख्स लफ्ज सीख लीजिए कैसे लिखेंगे आप। शीन प्लस खे प्लस स्वाद, शख्स। शीन को हमने मुख्तसर किया, खे ली, फिर उसमें स्वाद ले गए, शख्स। तो उसके बाद ये हुआ कि श्यामा को प्रभावित करने के विचार से धनिक पुत्र मुद्राएं लेकर सजा देने वाले व्यक्ति के पास गया। मुद्राएं दे दी गई। चोर को श्यामा को लौटा दिया गया। दुर्भाग्यवश, अब देखिए दुर्भाग्यवश, इसके लिए उर्दू में लफ्ज है बदकिस्मती से। बदकिस्मती से, दुर्भाग्यवश। बे प्लस दाल प्लस काफ प्लस सीन प्लस मीम प्लस ते प्लस छोटी ये, बदकिस्मती। अब देखिए कैसे इसको हम मुख्तसर करेंगे। बे दाल जबर बद, हिज्जे करते रहिएगा। काफ सीन ज़ेर क़िस, मीम जबर मा, ते ये ज़िर ती। अब देखिए किस तरह हमने शोशे लिए हैं, ये नजर में रखना है। बदकिस्मती, देखिए बे दाल जबर बद, काफ सीन ज़ेर क़िस, मीम जबर मा, ते ये ज़िर ती। बदकिस्मती यानी दुर्भाग्यवश। अच्छा, दुर्भाग्यवश धनिक पुत्र को पकड़कर उसे फांसी दे दी गई। अब धनिक पुत्र को फांसी दे दी गई, लेकिन चोर आजाद हो गया। चोर को जीवन दान मिल गया, चोर को जिंदगी मिल गई, वो बच गया। वह श्यामा के पास ही रहने लगा। नवयुवक सदा सोचा करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस नवयुवक या उस चोर या उस नौजवान के दिमाग में ये बात चल रही थी। वो सोचता था कि श्यामा विश्वासघातनी है। विश्वासघातनी है यानी धोखा देने वाली है, फरेबी है। अब देखिए फरेबी कैसे लिखे, या ये सीख लें धोखा देने वाली है। धे वाव जबर धो, ये देखिए वहीं फिर इस्तेमाल आया धा का। काफ है जबर का, धोखा। फिर से लिखती हूँ, ये श्यामा जो है वो फरेबी है या
धोखा देने वाली है। चलिए फरेबी भी सीख लीजिए। फे जबर फा, रे ये ज़री, बे ये ज़िरबी, फरेबी यानी धोखा देने वाली है, विश्वासघातनी है। अपने प्यार करने वाले को ही उसने धोखा दिया है। संभव है, संभव है, मुमकिन है। यहाँ पे 2 बार मीम का इस्तेमाल देखिए। मीम प्लस मीम प्लस काफ प्लस नून। मीम मीम पेश मुम, काफ नून ज़ेर मुमकिन। देखिए मैंने कैसे 2 मीम मिलाए हैं। एक मीम हमने ऐसे लिया, फिर उसके बाद दूसरा मीम लिया, फिर काफ ले गए, फिर नून, मुमकिन। तो अपने प्यार करने वाले को ही उसने धोखा दिया है, संभव है, मुमकिन है वो किसी दिन मेरे विषय में राजा को बता दे। विषय में यानी मेरे बारे में, मेरे मुताल्लिक, और मुझे भी जान से हाथ धोना पड़े। मुझे शीघ्र ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब देखिए उसने तो उसका साथ दिया, उसने उसकी जान बचाई, उसको अपने पास रखा, लेकिन कहीं ना कहीं उस नौजवान के दिमाग में ये बात चल रही है कि इस औरत ने या इस महिला ने क्योंकि अपने से मोहब्बत करने वाले शख्स को धोखा दिया, उसकी जान चली गई, इसलिए ये एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि बादशाह को मेरे बारे में भी सब कुछ बता दे और मुझे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़े। उसने सोचा मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। एक दिन उसने एक योजना बना डाली। योजना, एक प्लान उसने बना लिया। उसने श्यामा से कहा, प्रिय चलो पास के उद्यान में सैर के लिए चलते हैं, यानी पास के बाग में घूमने चलते हैं। श्यामा प्रस्ताव स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ उद्यान चली गई। बड़ी खुश बहुत खुश होकर उसने सोचा कि ठीक है इसके साथ चलिए घूमने जाते हैं। वो चली गई। बाग में एक और शांति थी। बाग में एक और तो शांति थी, यानी एक तरफ तो बहुत सुकून था और ढेर सारे कनेर के पुष्प थे। वहां पे बहुत सारे कनेर के फूल भी मौजूद थे। वहीं सैर करते समय नवयुवक ने श्यामा के सिर पर जोर से एक मोटे डंडे से वार किया। अब देखिए उसने तो उसको बचाया, जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से उसने उसके लिए अपने एक चाहने वाले को धोखा दिया, उसको मौत से हमकिनार होना पड़ा, यानी उसको फांसी दे दी गई। लेकिन ये युवक बच गया, ये लड़का बच गया, ये नौजवान बच गया। लेकिन इसने फिर श्यामा के साथ फरेब किया और उसने एक डंडा श्यामा के सर पे मारा। अब देखिए डंडा, यहाँ 2 बार डाल का इस्तेमाल। डंडा, डाल प्लस नून प्लस डाल, अलिफ जबर डा, डंडा। अब देखिए किस तरह से डाल आया, फिर इसमें एक बार फिर नून है, फिर डाल है, फिर अलिफ है, डंडा। अब देखिए डाल जो है जब अलग लिखा जा रहा है तो उसकी शक्ल एज इट इज रहेगी डाल, लेकिन जब किसी हर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलती है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए दोबारा लिख रही हूँ, डाल नून जबर डन, डाल अलिफ जबर डा, डंडा। तो उसने उसके डंडा मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नवयुवक उसके आभूषण उतारकर भाग गया। आभूषण, जेवरात। उर्दू में आभूषण के लिए लफ्ज आता है जेवरात, या शब्द आता है जेवरात। अब जेवरात कैसे लिखा जाएगा? जे प्लस ये प्लस वाओ प्लस रे प्लस अलिफ प्लस ते, जेवरात। देखिए कैसे लिखेंगे, जे एज इट इज रहेगी, ये मुख्तसर होगी, वाव में मिलेगी, रे अलिफ जबर रा एज इट इज रहेगा, और ते भी पूरी आएगी क्योंकि आखिर में आ रही है। तो जे, ये जबर जे, वाव साकिन जेव, रे अलिफ जबर रा, ते साकिन जेवरात। तो और युवक ने क्या किया, उसको पहले बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके आभूषण या जेवरात लेके भाग गया। थोड़ी देर बाद होश आने पर श्यामा ने उसे ढूंढना प्रारंभ किया। अब देखिए एक लफ्ज हम ढूंढना कैसे लिखेंगे, और प्रारंभ के लिए उर्दू में लफ्ज है शुरू, ढूंढना शुरू किया। लेकिन ये क्योंकि मुश्किल लफ्ज आया, देखिए डाल प्लस 2 चश्मी है मिलकर बना ढे। अब हम इससे लफ्ज लिखने जा रहे हैं, शब्द लिखने जा रहे हैं ढूंढना। तो ढे वाव पेश ढू, ये देखिए वाव में कैसे मिली,
नून डाल, ढूंढ, नून अलिफ ज़बर ना, ढूंढना। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि ये मुश्किल शब्द है। अच्छा, थोड़ी देर बाद होश आने पर श्यामा ने उसे ढूंढना प्रारंभ किया। उसके नहीं मिलने पर वह घर लौट आई। अब देखिए, वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। घर लौट आई और पहरेदारों को उसे ढूंढने भेजा। श्यामा ने फिर उस नौजवान को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजा। काफी ढूंढने पर वह नवयुवक पहरेदारों को जंगल में छिपा हुआ मिला। अब देखिए, यहाँ पे ढे का इस्तेमाल, छे का इस्तेमाल, छिपा हुआ, ढूंढना बार बार आ रहा है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि डाल और दो चश्मी है मिलकर बनता है ढे, ढक्कन वाला, जिसको आप हिंदी में ढा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से, जैसे मैंने कहा था छे, छाता वाला, तो ये जो इस तरह के मुरक्कब हुरूफ आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इनको याद रखेंगे तो आप जब इस्तेमाल करेंगे, मसलन आपको लिखना है छाता, भाई छाता ले आओ, बारिश हो रही है, तो छाता जब छे आती होगी तब तो लिखेंगे ना। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ये हर्फ किस तरह से बनते हैं। बहरहाल, पर वह नवयुवक पहरेदारों को जंगल में छिपा हुआ मिला। पहरेदारों ने कहा कि श्यामा को उसकी कमी खल रही है। अब यहाँ खे का इस्तेमाल, यानी उसको कमी महसूस हो रही है, कमी खल रही है और वह चाहती है कि वह लौट आए। उसने कहा कि तुम भाई लौट आओ क्योंकि श्यामा तुम्हारा इंतजार कर रही है। नवयुवक ने उन्हें कुछ पैसे दिए। अब देखिए, ये बहुत चालाक था। उसने उनको कुछ पैसे दे दिए और कहा उससे कहना कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। अब उनको भी उसने अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि वो लौटना ही नहीं चाहता। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि श्यामा ने जब उस शख्स को धोखा दिया कि जो उसको बहुत चाहता था, तो ये मुझे भी किसी दिन धोखा देगी। तो उसने कहा कि जाओ पैसे ले लो और कह देना कि भाई ठीक है, मुझे तुम ढूंढ ही नहीं पाए। वहां से भागकर नवयुवक एक तपस्वी बन गया। तपस्वी बन गया, तपस्वी किसे कहते हैं? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि बन गया, यानी साधु बन गया, यानी इबादत करने वाला बन गया। वो एक नेक रास्ते पर चल पड़ा और हिमालय में जाकर शांति पूर्वक रहने लगा। शांति पूर्वक यानी सुकून से रहने लगा। पहरेदारों ने श्यामा को नवयुवक का संदेश सुनाया। जब पहरेदार गए तो उन्होंने जो कुछ उसने कहा था वो बता दिया। तब वह भी साध्वी बन गई। अब उसने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो भी उसके साथ साथ एक नेक औरत बन गई और उसने भी दूर जंगल में जाकर अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। शेष, बाकी, जितना बाकी बचा था। अब यहाँ तलफ्फुज सीखना है बाकी का। बे अलिफ ज़बर बा, काफ ये ज़िर्क़ी, बाकी, हलक से आवाज, बाकी। व्यतीत किया यानी गुजारा। तो गाफ और जे अलिफ ज़बर ज़ा, रे नून, गुजारना। यहाँ हमने इस्तेमाल किया गुजारा, तो यहाँ सिर्फ हम अलिफ लगाएंगे, नून नहीं। गुजारा, तो गाफ पिश गो, जे अलिफ ज़बर ज़ा, रे अलिफ ज़बर रा, गुजारा। तो उसने अपना जीवन यानी अपनी जिंदगी, देखिए जिंदगी बहुत कॉमन लफ्ज है, हम लोग बहुत बोलते हैं, इसलिए इसका तलफ्फुज या इसका उच्चारण आपका बहुत सही होना चाहिए। जिंदगी कभी मत कहें, जिंदगी। और गुजारा, देखिए हर जगह ये जो जेड की आवाज है, इसको आप इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, हिंदी से भी समझ सकते हैं, बिंदी लगा के। जा पे अगर हम बिंदी लगा देंगे तो जेड की आवाज बन जाएगी, वही उर्दू में कहलाती है जे। देखिए ये इस तरह जे, और ये जाल, और ये ज़्वाद, जहां जहां जैसे जैसे आप लोग सीख जाएंगे तो, या फिर जोए, तो इस तरह की ये हर्फ जो है कौन सा हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, ये अल्फाबेट्स। लेकिन जा पे जब बिंदी लग जाती है तब ये चार अल्फाबेट आप उसकी आवाज निकाल पाएंगे, जेड की या उसकी ज की। जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं जोर से खींचो, तो ये है जोर। ज्यादा, ज्यादा कुछ नहीं होता। आपको मैं बताऊं, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका उच्चारण, सच में बता रही हूँ, सच्चा वाकया है, उसका उच्चारण पूरा ठीक है, उर्दू इतनी अच्छी बोलती है, लेकिन एक हर्फ पे अटक जाती है। मतलब मेरी इतनी पक्की दोस्त है, मैं उससे कह भी देती हूँ, मैंने कहा यहाँ क्यों अटकती हो भाई, वो ये जो है ना जेड की आवाज वैसे ठीक निकालेगी, जोर ठीक बोलेगी, पर एक जगह अटकती, कहती है जीरा। किचन में इस्तेमाल होता है तो वो कहती है उसको वो जीरा नहीं कह पाती है, हालांकि सही जो शब्द है, सही जो लफ्ज है वो है जीरा।
तो देखिए, आपने आज एक बहुत संजीदा कहानी के ज़रिए से आपने बहुत सारे उर्दू शब्द सीखे और हिंदी के भी मुतबादिल सीखे। यानी हिंदी में अगर दुर्भाग्यवश है तो उर्दू में है बदकिस्मती, या इसी तरह से आप देखिए कि उर्दू में अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसकी हिंदी हम आपको बता सकते हैं। मसलन हमने जे की आवाज़ आपको यहाँ बताई कि किस तरह से जा पे अगर आप बिंदी लगा देंगे तो वो जेड या जे की आवाज़ बन जाएगी। तो हमने ये कोशिश की कि आप इस तरह से मज़ीद बहुत सारे शब्द सीख सकें, बहुत सारे आप हर्फ या अल्फ़ाबेट सीख सकें, जिससे कि आप अपनी जब कोई बात कहें तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही हो। और साथ ही साथ इन तमाम कोशिशों का मतलब ये है कि आपकी वोकेबुलरी बढ़ती जाए। जैसे जैसे आपके पास अल्फाज का ख़जाना बढ़ेगा वैसे वैसे आप उर्दू सीखते जाएंगे। क्योंकि देखिए, उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, लिपि का अंतर है या थोड़ा सा कुछ ऐसे हरफों या ऐसे अल्फाज का फ़र्क है कि जो अगर हम सीख लें तो उर्दू सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लिखने पे आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि उर्दू में हम हरफों को, अल्फ़ाबेट्स को शॉर्ट करके, मुख्तसर करके लिखते हैं जब कोई शब्द बनता है। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि आप लोग ज़रूर ये मेहनत कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब उर्दू सीख जाएं तो लोग आपके बारे में ये कहें, जब आप बात करें, गुफ्तगू करें, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो बात करके देखते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया।